ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब हम ईशावास्य उपनिषद के 3 मंत्रों का एक साथ पाठ करेंगे, क्योंकि वो तीनों का भाव एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो भाव है वो एक से चलता है और दूसरे पर ओवरलैप होता है, फिर तीसरे पर ओवरलैप होता है। और जो छठा और 7वां मंत्र है उसमें तो ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे कहें कि 10 में से 6 घटाएं तो 4 बचता है और 4 घटाएं तो 6 बचता है। जैसे क्रॉस वेरिफिकेशन होता है मैथमेटिक्स में, उस तरह से इस मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो 5वां मंत्र है, आप पाठ करेंगे साथ साथ। ओम तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदुवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। छठा मंत्र है ओम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। 7वां मंत्र ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। तो 5वें मंत्र से हम आरंभ करते हैं। तत् एजति तत् न एजति, वह गति करता है वह नहीं करता, गति नहीं करता। तद दूरे, वह दूर है, दूर है और वो दूर नहीं है। तदु अंतिके, वो अंदर है, समीप है। वह दूर भी है, समीप भी है, वह गति करता भी है, गति नहीं भी करता। ऐसा कैसे संभव है? ये संभव है एक ऐसी सत्ता के लिए जो हमारी जो सीमाएं हैं उनके पार हो। जैसे हम जहाँ बैठे हैं वहाँ अभी धूप खिली हुई नहीं है, बाहर हम देखते हैं तो बाहर बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं है। क्या सब जगह ऐसा है कि धूप नहीं खिली हुई, बादल ही छाए हुए हैं? नहीं है ना। और ये पूरी सृष्टि है, पृथ्वी है। इस पूरी पृथ्वी में कहीं बादल छाए हुए हैं, किसी के लिए ये सत्य है, और कहीं धूप खिली हुई है, किसी के लिए वो सत्य है। लेकिन इस पृथ्वी के लिए वो सब सत्य है। कहीं वर्षा भी हो रही होगी, कहीं बहुत गर्मी भी होगी, कहीं जैसा आप कह रहे हैं स्नोफॉल हो रहा होगा, और बहुत कुछ चल रहा होगा। ऐसे ही अभी आप स्वस्थ हैं, कोई अस्वस्थ भी होगा, कोई दुर्घटनाग्रस्त भी होगा, कोई बहुत आह्लादित भी होगा, किसी का अभी जन्म भी हुआ होगा, प्रसन्न, किसी का अभी जन्म हुआ होगा, किसी की अभी मृत्यु हुई होगी, किसी का अभी विवाह हुआ होगा, किसी का अभी विवाह विच्छेद हुआ होगा। ये पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में बहुत कुछ है, लेकिन जिसकी ये समस्त सृष्टि है
उसमें वो सब है। वो जो परमात्मा के भिन्न भिन्न रूप हैं या जो प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप हैं, वो सब उसी परमात्मा में समाहित हैं। तो इसलिए उस परमात्मा के लिए कहा जाना बहुत सरल है कि वहाँ धूप है भी और छाया भी है और वर्षा भी है और बहुत गर्मी भी है, क्योंकि बहुत परमात्मा सब जगह है। शीतलता भी है, क्योंकि वो सब स्थानों पर है। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ शोक भी है, वहाँ आह्लाद भी है, प्रसन्नता भी है, वहाँ करुणा भी है, वहाँ हास्य भी है, वहाँ विजुगुप्सा भी है, घृणा भी है, वहाँ प्रेम भी है, सब भाव उसमें है। वो भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रकट हो रहे हैं। कहीं फसलें इस समय लहलहा रही होंगी, कहीं जमीन बाढ़ में डूबी हुई होगी, कहीं सूखे से फटी हुई होगी, कहीं नदियां उफान पर होंगी, कहीं सूखी हुई होंगी, लेकिन वो सब उसी परमात्मा की सृष्टि के अंतर्गत है। तो इसलिए वह गति करता भी है, वो भी उसके साथ सत्य है, और वह गति नहीं भी करता है, वो भी उसके साथ सत्य है। वह निकट से निकट है, वो भी सत्य है, और वह दूर से दूर है, वो भी सत्य है। वो इसलिए भी क्योंकि जो परमात्मा है उसका स्वरूप उसके अनुसार नहीं है, वो हमारे अनुसार है। क्योंकि वो तो सत्ता है, वो तो जो है ऋषि ने अनुभव किया, उन्होंने अपने शब्दों में, अपने भावों में उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब हम अपने ज्ञान के अनुसार, अपने भाव के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार उसको समझ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऋषि ने जो कहा वो पर्याप्त हो, वो सत्य हो और पूरी तरह से हम समझ पाएं, और जो समझ पाएं वो परमात्मा उसी रूप में हो। कितने तो धर्म हैं, कोई किसी रूप में देखते हैं, कोई किसी रूप में देखते हैं, कोई साकार रूप में देखते हैं, कोई निराकार रूप में देखते हैं, कोई किसी नाम से देखते हैं, कोई किसी नाम से देखते हैं, कोई गुण उसमें बताते हैं, कोई गुण बताते हैं उसमें, लेकिन वो इससे निरपेक्ष है, इन सब से निरपेक्ष है। सब कहते हैं कि हम उसे सबसे अच्छे रूप में जानते हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि सबसे अच्छे रूप में कौन जानता है और कौन उससे अनभिज्ञ है। बहुत जानकर भी कौन उससे अनजाना रह जाता है, और कौन बहुत गहरे में न जानते हुए भी उसे बहुत निकट से जान लेता है। आप कबीर के दोहे जो पद हैं उन्हें पढ़िए, मीराबाई के पद हैं उनको पढ़िए, उपनिषद की जो ऋचाएँ हैं उन्हें पढ़िए, और अनंत अनंत व्याख्याएं कहीं दर्शनों के रूप में हैं, कहीं उपनिषदों के रूप में हैं, कहीं किन्हीं की टीकाओं के रूप में हैं, कहीं व्याख्याओं के रूप में हैं, और वो सब में एक ही प्रयास है कि उस परमात्मा के स्वरूप का ठीक ठीक आभास हम करा दें। लेकिन कितना वो करा पाते हैं और कितना हम कर पाते हैं, इसको तो कौन जानता है। और इसी विरोधाभास को ये मंत्र प्रस्तुत करता है। तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदुवंति के, जो देखता है उसके लिए पास है, जिसे नहीं दिखाई दे पाता उसके लिए दूर है। और कबीर का एक बहुत अच्छा दोहों का जोड़ा है, उसमें से एक में वो कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। और दूसरे दोहे में वो कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराए, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरा जाए। एक जगह वो कहता है कि मैं एक बूंद हूं जो समुद्र में खो गई है, उसको कैसे ढूंढा जा सकता है।
और दूसरे में वो कहते हैं कि समुद्र ही बूंद में उतर आया है, अब ढूंढने की क्या जरूरत है। जो समुद्र के गुण हैं वो बूंद में भी हैं, है कि नहीं? तो समुद्र के गुण को जानने के लिए समुद्र का ही कोई विश्लेषण करे आवश्यक नहीं है। पूरे समुद्र का विश्लेषण करने पर ही कोई समुद्र को जाने ये जरूरी नहीं है। हाँ, एक बूंद से भी पूरे समुद्र को जाना जा सकता है। तो बूंद जो अपने को खो देती है समुद्र में, वो ये भी समझ सकती है कि पता नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, क्या मेरा स्वरूप है। वो भयभीत भी हो सकती है कि अब तो मेरा स्वरूप समाप्त हो जाएगा। लेकिन वही बूंद जागृत होकर ये भी कह सकती है कि मैं समुद्र में खो नहीं जाऊंगी, बल्कि पूरे समुद्र का मैं प्रतिनिधित्व करूंगी, ऐसा भी कह सकती है। तो ये दोनों बातें कहाँ संभव हैं? उसी परमात्मा सृष्टि में संभव, उसी परमात्मा सत्ता में संभव। तो तद दूरे तद्वंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य, सभी के भीतर है। अब हमारे भीतर हुए बिना, अब आप हमारा अपना शरीर है, क्या हमारा शरीर भीतर से निर्जीव है? हमारे भीतर जो हमारे एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा है, उसके अंतर्गत क्या वह क्या हमारा जो अस्तित्व है वो निर्जीव है? हड्डियों तक में जीवन है, उसमें भी बोन मैरो वो जीवंत पदार्थ है। हमारी हड्डियां जीवंत हैं। हमारे मस्तिष्क में रक्त नहीं होता, तो क्या वो निर्जीव है? हमारी आँख के जो वाइटल पार्ट्स हैं उनमें रक्त नहीं होता, तो क्या वो निर्जीव है? उनमें कोई सर्कुलेशन नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि जहां हमें लगता है कि वो नहीं है वहां वो नहीं है। तदु अंतरस्य सर्वस्य, सबके भीतर है, सबके बाहर भी है। हमारे शरीर की सीमा कहाँ है? हमारे अस्तित्व की सीमा हमारा शरीर है। हमारे शरीर की सीमा इस त्वचा के छुअन से ऊपर नहीं है। हाँ, अगर आग तेज है तो दूर से भी हमारे त्वचा को प्रभावित कर सकती है, या शीतलता दूर से भी प्रभावित कर सकती है, भीतर न होने पर भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन जहाँ छुअन की बात है, तो जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तो हमें पता लगता है, तो वो हमारे संपर्क में आती है, तो वो हमारी होती है। तो वह सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है। उपनिषद अपने पहले मंत्र से जो बात कह रहा है, वही बात अनेक अनेक रूपों में बताई जा रही है कि समझ लें, ऐसे नहीं तो किसी और रूप में समझ लें। और उसी को आगे छठे मंत्र में कहा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। यह सर्वाणि भूतानि, सभी भूतों को, सामान्यतया हम भूत कहते हैं प्राणियों को, भूतानि अर्थात प्राण युक्त जो हैं, लेकिन संस्कृत के अर्थ में संसार, सब जो भी है, भवन्ति इति भूतानि, जो भी है, जो भी स्वरूपधारी है, जिसका भी रूप है, सजीव जो भी नहीं निर्जीव भी है, वो भी भूत है। मतलब जो भी सृष्टि में है, जो भी सृष्टि में अस्तित्ववान है। आत्मनि एव अनुपश्यति, अपने में अनुभव करता। अब अपने में अनुभव करने का अर्थ क्या है? मतलब अपने अंदर है, अपने समान अनुभव करता है। जैसे मैं हूं, ऐसे ही दूसरा भी है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो ऐसा सोचता हो कि मुझे सुख, यानी इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति अच्छी लगती है और ये दूसरे को नहीं लगती होगी? मुझे सर्दी से बचना, गर्मी से बचना, वर्षा से बचना,
प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहिए, और वो मुझे अनुकूलता देता है। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि दूसरों को भी ऐसा ही होना अनुकूल लगता है। सभी ऐसा ही चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं, सभी आराम चाहते हैं, सभी समृद्धि चाहते हैं, सभी स्वास्थ्य चाहते हैं, सभी सम्मान चाहते हैं, सभी पहचान चाहते हैं, सभी प्रेम चाहते हैं, सभी आदर चाहते हैं। तो यदि ऐसा अनुभव करके हम इस संसार में व्यवहार करें और सब लोग इतने जागरूक हों, तो क्या कोई किसी पर अन्याय कर पाएगा, अपराध कर पाएगा, अत्याचार कर पाएगा, चोरी कर पाएगा, हिंसा कर पाएगा? तो सभी में परमात्मा अनुभव करने का ये एक माध्यम है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कि वह सभी में है, अपने में भी अनुभव करें, दूसरे में भी अनुभव करें। तो अगर उतनी बड़ी बात हम अनुभव नहीं कर सकते हैं तो छोटी छोटी बात तो अनुभव करें कि जो मेरा सुख है, मेरा आनंद है, मेरा संतोष है, मेरी इच्छा है, वैसे ही सबकी है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने प्रतिकूल है वह दूसरों से न करे। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। और उपनिषद भी किसी न किसी रूप में यही बात कह रहे हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। और ऐसा ही नहीं, सर्वभूतेषु चात्मानम, और अपने को सभी प्राणियों में अनुभव करता है। वो कैसे अनुभव कर सकता है? कि जैसे दूसरे की छवि जब अच्छी होती है तो हमें संतोष देती है, सुख देती है। जब दूसरा कोई अच्छा बोलता है तो हमें अच्छा लगता है। ऐसे ही हम भी जब अच्छा बोलते हैं तो दूसरे को अच्छा लगता है। ऐसे ही हम जब किसी का उपकार करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम किसी दूसरे का आदर करते हैं, उसको सम्मान से बोलते हैं, उसको समझते हैं, तो उसको अच्छा लगता है। तो ये पूर्णता, अपने समान दूसरों को, दूसरे को समान स्वयं को, न मैं विशिष्ट हूँ न दूसरा कोई विशिष्ट है। उस परमात्मा की सृष्टि में सब समान है, एक सम है। और ऐसा समझकर जो व्यवहार कर सकता है उससे फिर परमात्मा कभी विलग नहीं हो सकता। वो परमात्मा में ही है। वो कण में, क्षण में, पदार्थ में, प्राणी में परमात्मा को अनुभव कर ही रहा है। वही भक्त है, वही सिद्ध है, वही परमात्ममय है, वही साधक है, वही तपस्वी है, वही ध्यानी है। उसको ध्यान हो गया। जो ये ध्यान रख पाए बस वो ध्यानी हो गया। वो कभी परमात्मा से विलग नहीं हो सकता। और यही बात जो 7वां मंत्र है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः। विजानतः यानी जानने वाला, जो जानता है। सब प्राणियों में वह परमात्मा समाया हुआ है, सब पदार्थों में समाया हुआ है, जो ये जानता है। और ऐसे जिस जानने वाले के लिए सब व्यक्ति, पशु, प्राणी, पदार्थ, सब सृष्टि के सामान वो आत्मरूप हो गए। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी कभी कि एक व्यक्ति किसी ध्यान शिविर में गया था और ध्यान शिविर की अपनी रूटीन थी कि सुबह 4 बजे उठ जाना है, 5 बजे तक अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना है, 5:30 बजे ध्यान कक्ष में आ जाना है, और भी जो रूटीन थी। तो वो व्यक्ति अपने पिछले अभ्यास के कारण उठने में लेट हो गया
जब उठने में लेट हो गया तो नित्य कर्म में लेट हो गया, नित्य कर्म में लेट हो गया तो ध्यान कक्ष में जाने में लेट हो गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो भागकर ध्यान केंद्र में पहुंचा। उससे उसकी जो त्वरा थी, उसकी जो गति थी शरीर की, उसका जो भिन्न भाव था, वो अंदर जो लोग ध्यान के लिए बैठे हुए थे 10, 20, 15 जितने भी, उन सब के लिए वो बाधक बन गया। सब लोग उसे देखने लगे और जो व्यक्ति ध्यान करा रहे थे उन्होंने भी इसकी ओर देखा। इसने क्षमा चाहिए कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे कारण आप सबका ध्यान भंग हुआ। उन्होंने कहा यही भंग नहीं हुआ है, यहाँ जो साधक बैठे थे ध्यान का प्रयास कर रहे थे वही विचलित नहीं हुए हैं। तुमने तो दरवाजे को भी जोर से पटका है, वहां भी तो उस परमात्मा की सत्ता है, उसको भी तुमने विचलित कर दिया। और जो चप्पलें पहनकर तुम आए हो उन पे भी धमाधम हुई है, वो भी विचलित हुई है। वो पृथ्वी जिस पर से दौड़ते हुए तुम आए हो वो भी विचलित हुई है। और जहां जहां तुम गए हो, चाहे तुमने अपना बिस्तर जल्दी से फेंका है, चाहे तुमने पानी जल्दी जल्दी पिया है, जहां जहां तुम गए हो तुमने हर चीज को विचलित किया है। किस किस से तुम क्षमा चाहोगे? तो जरूरी नहीं कि तुम ध्यान कक्ष में समय पर पहुंचो और वहीं ध्यान लगेगा। वो जो सो के उठे थे ध्यान तो वहीं से लग जाना चाहिए था। वहां भी ये ध्यान आ जाना चाहिए था कि ध्यान केवल ध्यान कक्ष में जाकर आरंभ नहीं होगा, ध्यान वहां भी हो सकता है कि तुम जागते हुए, ध्यानस्थ हुए हुए जागो और जिस जिस पदार्थ का प्रयोग तुम कर रहे हो, जिस जिस उपकरण के सहारे तुम अपना जो नित्य कर्म है उससे निवृत्त हो रहे हो, वो भी उस परमात्मा सत्ता का अंश है। उसके साथ भी कोई हिंसा, उसके साथ भी कोई त्वरा, जल्दबाजी, उठापटक नहीं होनी चाहिए, वो भी ध्यान रखने की चीज है। तो जो जानकार है वो केवल व्यक्तियों से सद्व्यवहार नहीं करता, वो केवल जानने वालों से सद्व्यवहार नहीं करता, वो अनजान से भी करता। वो केवल मनुष्यों से नहीं करता, वो पशु पक्षियों से भी करता, वो वृक्षों से भी करता है, वो जड़ पदार्थों से भी करता है। क्योंकि बात प्रतिक्रिया की नहीं है कि कौन प्रतिक्रिया करेगा और कौन नहीं करेगा, बात आपके भाव की है, आपकी जागृति की है, आपके जागरण की है, आपके व्यवहार की, आपके आचरण की है। और जब आचरण में, जब ध्यान विजानतः यानी जो जान गया है, उसका आचरण तो फिर टोटलिटी में बदल जाता है। इसलिए साधु कहीं अपने आश्रम में साधु होगा, कहीं भीड़ के बीच में साधु होगा, ऐसा नहीं है। वो अकेले में भी साधु है, वो एकांत में भी साधु है। वो जब दूसरे को उपदेश देता है तो जो उपदेश देता है स्वयं में भी वो उपदेश उस पर लागू होता है, उस पर देखा जा सकता है। इसलिए यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः। फिर कैसा मोह उस व्यक्ति को हो सकता है जब सब कुछ अपना है। आपके एक पॉकेट में पैसे हैं, आप उसको दूसरे में डाल लेते हैं, तो क्या चोरी छिपे डालते हैं? क्या जल्दबाजी में? कोई भाव इस तरह का आता ही नहीं, सब अपना ही है। इसीलिए तो जो सन्यासी है उसका एक नाम होता है स्वामी। सन्यासी का अर्थ है सम, यानी पूरी तरह से। न्यास का मतलब रख देना, छोड़ देना, अर्पित कर देना, सब चीज से विलग हो जाना। और स्वामी जो सन्यासी होता है फिर वो स्वामी हो जाता है।
फिर वो एक घर छोड़ता है, सब घर उसके हो जाते हैं। फिर वो एक परिवार छोड़ता है, सारा संसार उसका परिवार हो जाता है। तो सन्यासी स्वामी हो जाता है। तो इसलिए कह मोह, कैसा मोह, और कह शोक, कैसा शोक। शोक भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीते तो हम हर क्षण हैं, और जितना जीते हैं उतना मरते भी हैं, मरते भी हर क्षण हैं। जितने एक दृष्टि से बड़े होते जाते हैं, किसी दृष्टि से घटते जाते हैं। तो ये तो प्रक्रिया ही है, ये तो पूरी सृष्टि में चल रही है। जो नहीं जानता वो किसी प्रक्रिया के लिए या किसी परिणाम के लिए दुखी हो सकता है। जो जानता है उसके लिए कह मोह, कह शोक, एकत्वम अनुपश्यतः। वो सब इन गतिविधियों में एक ही गतिविधि देखता है, सृष्टि चल रही है, सृष्टि चल रही है। और सृष्टि चलने के लिए, जैसे खेत है, खेत में किसान जुताई करता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है, उसमें उर्वरक डालता है, फसल बड़ी होती चलती है, फिर सूख जाती है, फिर काटता है, और काट करके जो कुछ भी पिछली फसल का अवशेष रह जाता है उसको हटा देता है वहाँ से। वही फसल अगर वहाँ लगी रहे, खड़ी रहे, तो फिर क्या सृष्टि चलेगी? तो इस पूरे संसार में यही चलता रहता है। हमारे अपने शरीर में 7 वर्ष में एक एक सेल मर जाता है और हम पूरी तरह से नए हो जाते हैं। हर 7 वर्ष में हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, कोई भी 7 वर्ष से पुरानी नहीं रहती। किसी का जीवन काल थोड़ा, किसी का ज़्यादा, किसी का और ज़्यादा, किसी का और कम, लेकिन 7 वर्ष बीतते बीतते हमारे शरीर में रिजुविनेशन हो जाता है, पुनर्नवीकरण हो जाता है। और उस नवीकरण के कारण ही हमारा जीवन सतत चलता रहता है। तो इसलिए ये जो उपनिषद के 3 मंत्र हमने अभी पढ़े, इनके बारे में चर्चा की, ये एक ही तथ्य को जो पहले वाले मंत्र में था उसी को अनेक अनेक रूपों में बता रहे हैं, उदाहरणों से बता रहे हैं, और उसको एक तरह से इतना जीवंत बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि कोई भी व्यक्ति जो उनको पढ़े, उन पर चिंतन करे, उन पर विचार विमर्श करे, वो परमात्मा से विलग न रह पाए। तो ये 3 मंत्रों का संयुक्त भाव है।